नमस्कार मित्र हो। नमस्कार भाई बहनों और माताओं और बंधु हो और माँ बाप हो। नमस्कार माँ बाप हो, मित्र मैत्रीन और भाई बहनें हो। देश में हालात परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है मानो देश बुरे वक्त का शिकार होता जा रहा है। भारत में कभी ब्रिटिश आए थे और राज करके चले गए, लेकिन ये ब्राह्मणवादी लोग राज किए लेकिन कभी यहाँ से जाएंगे नहीं। मतलब उनका जाने का जो कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा कभी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मणवादियों का जैसे पूरे भारत में जो संक्रमण हुआ है, संक्रमण से आदमी कोई छुटकारा नहीं होता। एक बीमारी आएगी और चली जाएगी, लेकिन संक्रमण आदमी को तबाह कर देता है। आदमी का मन है ना, ये बहुत विशाल शक्ति वाला है। अब जिसको अच्छे से इसका इस्तेमाल करना आ गया तो मानो उसमें इंसानियत बसती है। अगर जिसको ये समझ में नहीं आया तो ऑटोमेटिक ही समझो वो मनुष्य प्राणी मात्राओं से बदतर भी हो सकता है। अभी तो आप देख ही रहे हैं सिचुएशन कि कैसे बन रहे हैं, कितनी सारी हत्या, मर्डर्स, और ये इतने दुष्परिणामों का शिकार हो रहा है। तो ये आदमी की ये कमज़ोरी है। यह आदमी की कमज़ोरी खुद करने वाले को समझ में नहीं आती, वो आगे वाले को बताना पड़ता है, तभी वो मालूम रहती है और उससे आदमी को सावधान हो सकता है। आदमी बस इतना कर सकता है और उसके लिए हमारा परिस्थिति के लिए जो कुछ हालात है उसको चेंज कर सकता है। बस यही है। बहुजनों का भारत देश जब से सम्राट अशोक काल के बाद अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अज्ञान की खाई में ऐसा गिरा कि संभलना मुश्किल हो गया है। महापुरुषों के उपकार है हम पर, जिन्होंने समता, बंधुता, स्वतंत्रता, तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि, सुजान, सुशिक्षित होने का पाठ पढ़ाया। वरना हमारे तुम्हारे अंदर साथियों, भाई बहनों, मित्र हो, इंसानियत की खूबियाँ नज़र ही नहीं आती। बहुजनों के महापुरुषों का उपकार है हम पर। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बुराइयों के खिलाफ तन मन धन चाहे सब कुछ न्योछावर करना हो, त्याग करना हो, वो बहुजनों के उद्धार के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया कि बहुजनों का कल्याण हो। तो वैसे वो कार्य किए और प्रेरणा स्थान बने। अभी एक संत कबीर जी का एक वाक्य बताता हूँ। पत्थर पूजे सो भगवान मिले, पत्थर पूजे सो भगवान मिले, क्यों ना मैं पहाड़ ही पूजूं। मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो इससे अच्छा तो मैं पहाड़ को ही पूज लेता। पहाड़ तो पत्थर का बाप भी है। हाँ, पूरे पहाड़ को ही पूज लेता हूँ मैं, मुझे भगवान मिले तो बताओ ऐसा कोई मिल सकता है? लेकिन ऐसा कभी होगा भी नहीं। पत्थर पूजता पूजता पहाड़ को पूजे। लेकिन ये तर्क बुद्धि है, जिन्होंने मतलब संत कबीर महाराज ने ये तर्क बुद्धि हमको बताने का प्रयास किया, इसीलिए ये उनका जो है वो वाणी से ये प्रस्तुत हुआ। महापुरुष साधु संतों की यही उत्तम शिक्षा है जो मानव में नीति को स्थापित करती है। साधु संतों की यही उत्तम शिक्षा आदमी में, मानव में, इंसान में नीति को स्थापित करती है। और जब नीति रहती है तभी आदमी की प्रगति होती है, और प्रगति होने के बाद सुख समृद्धि आती है,
और आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी सुख का मार्ग ढूंढ पाता है, उसको वो मार्ग पर उस मार्ग पे चलना सीख जाता है। कर्मकांड पाखंड धर्मांधता के खिलाफ ऐसे महापुरुष संत, इन्होंने जो बुराइयों को जगजाहिर किया है, उनकी वजह से ये जो कर्मकांड, भ्रष्टता, धर्मांधता, इनकी व्यर्थता प्रकट होती है और इससे दानवी वृत्तियों का पर्दाफाश होता है और इसी वजह से इंसान सावधान हो जाता है और बाद में आदमी कल्याण के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे आरूढ़ होने को प्रेरणा उसको मिलता है, यानी वो मार्ग पर मार्गस्थ हो जाता है। मानव बन के मानवों के प्रति व्यवहार अच्छा हो, प्राणी मात्राओं के लिए सुख समृद्धि के तरफ लेके जाने वाला ये मार्ग है। मित्र हो, भाई बहनों, और इसके विपरीत सारे संसार में आपको व्याधियाँ, रोग और न जाने कौन कौन से बुराइयाँ है, सब आपको इसके व्यतिरिक्त मनुवाद के खिलाफ लेके जाने को तैयार है, अगर आप इस मार्ग पे नहीं आते तो यही सुनहरा अवसर है जो साधु संतों की बात, महापुरुषों की बात अपने को मानना है, उसके प्रति आस्था तो रखना है। कम से कम लोग पत्थर को पूजते हैं तो हमको सिर्फ मानना है महापुरुषों को, और मानने से, पूजने से भी बड़ा काम हो सकता है। हमारी पीढ़ी, हमें खुद कल्याण का मार्ग मिल सकता है। काम तृष्णा मोह के जकड़न में रहोगे, फिर उसके बाद ज़्यादा काम तृष्णा मोह में जगड़ना, लालच में पड़ना, ये बुरी बात है दोस्तों। और ज़्यादा जहाँ आता है, ज़्यादा मोह, ज़्यादा लालच, ज़्यादा लोभ, ज़्यादा मोह, ज़्यादा मत्सर, ये है ना, ये मनुवाद की सीढ़ियाँ है जो मनुवाद को बनाती है। और तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो तो बताना दोस्तों, लाइक करना दोस्तों, शेयर भी करना, और नए व्यूवर्स होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों। धन्यवाद जो मेरे वीडियो को सुनते हो आप, और ऐसी बातें सुनते रहो। आपकी तरफ कुछ नया करूँगा। काफ़ी लोग होते हैं जो टाइम नहीं मिलता उनको अपनी बात को समझने के लिए, तो पहले से ही जो अच्छे मार्ग पर रहते, लेकिन उनको भी प्रयासरत रहना पड़ता है, तभी जाकर कोई भी अच्छे चीज़ की प्रैक्टिस करना पड़ता है। मानोगे ना दोस्तों, तो प्रैक्टिस रुक जाएगी, मतलब उसका प्रगति वही थम जाएगा। तो प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, चिंतन मनन होते रहना चाहिए। और इसीलिए मेरे जैसा आदमी अगर आपको बताता है तो 5 मिनट निकाल के सुन सकते हो, जिससे आपका शारीरिक मानसिक कुछ भी हो अच्छा होता है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं वक्त निकाल कर आपको बता रहा हूँ और आप वक्त निकाल कर ये बात को समझ रहे हैं, यानी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा। तब तक जय भारत।